दोस्तों, इजराइल ईरान के बाद अब ट्रंप ने नई चाल चलते हुए गाजा में सीज फायर का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि इजराइल गाजा में 60 दिन के सीज फायर के लिए सहमत हो गया है। उन्होंने हमास को चेतावनी दी है कि अगर उसने समझौते को नहीं माना तो हालात और बिगड़ जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि कतर और मिस्र इस समझौते का अंतिम प्रस्ताव हमास तक पहुंचाएंगे। ये दोनों देश लंबे वक्त से शांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। असल स्थिति क्या है, इसे हम इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि मेरे प्रतिनिधियों ने आज गाजा इजराइल के मुद्दे पर इजरायली नेताओं के साथ एक लंबी और कारगर बैठक की है। इजराइल ने 60 दिन के युद्ध विराम को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक शर्तों पर सहमति व्यक्त की है, जिसके दौरान हम युद्ध को समाप्त करने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करेंगे। कतर और मिस्र के नेताओं, जिन्होंने शांति लाने में बहुत मेहनत की है, इस अंतिम प्रस्ताव को पेश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मिडिल ईस्ट की भलाई के लिए हमास इस समझौते को स्वीकार करेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो ये बेहतर नहीं बल्कि बदतर होता जाएगा। दोस्तों, ट्रंप ने ये प्रस्ताव तो रख दिया है, लेकिन ये प्रस्ताव क्या हमास मानेगा, इस पर संशय है, क्योंकि जिन चीजों का जिक्र प्रस्ताव में किया गया है उसमें हमास की एक जरूरी शर्त शामिल नहीं है, और वो शर्त है युद्ध को पूरी तरह से रोकना और इजराइल की सेना को गाजा से बाहर करना। दोस्तों, ये प्रस्ताव कतर की तरफ से दिया गया था। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ के सीज फायर प्रस्ताव की भी कुछ बातें शामिल की गई हैं। अब इजराइल, अमेरिका और कतर को हमास के जवाब का इंतजार है। जेरूसलम पोस्ट ने बताया है कि हमास भी जल्द इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। उस पर कतर का बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन हमास भी अपनी शर्तों से इतर इस प्रस्ताव को मानेगा, इसकी गारंटी नहीं है। सीज फायर प्रस्ताव की जरूरी बातें क्या है वो भी आपको बता देते हैं। इस प्रस्ताव में 10 जीवित इजरायली बंधकों की रिहाई होगी, 18 मृत इजरायली बंधकों के शव भी लौटाए जाएंगे और 60 दिनों का युद्ध विराम होगा, जिसमें जंग को स्थायी तौर पर खत्म करने पर बातचीत होगी। लेकिन ऐसा ही पिछले सीज फायर के टाइम पर भी कहा गया था। उस सीज फायर को भी इजराइल ने तोड़ दिया था। इजराइल के रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर और स्टीव विटकॉफ की बैठक के बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इजराइल ने 60 दिन के युद्ध विराम के बाद भी जंग खत्म करने को लेकर बातचीत जारी रखने पर सहमति जरूर जताई है। हालांकि गाजा से इजरायली सेना की वापसी को लेकर अभी तक बातचीत चल रही है, क्योंकि हमास की शर्तों में ये हमेशा से शामिल रहता है। इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा है कि हम बंधक रिहाई और युद्ध विराम को लेकर सीरियस हैं। हमने विटकॉफ के प्रस्ताव को स्वीकार किया है और जल्द से जल्द बातचीत शुरू करना चाहते हैं। ट्रंप ने सीज फायर को लेकर बयान ऐसे वक्त पर दिया है जब नेतन्याहू अमेरिकी दौरे पर जाने वाले हैं। वहीं गाजा में हालात की बात अगर करें तो 21 महीने से जंग चल रही है, जिसमें 56,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। आधिकारिक आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन फिलहाल यही आंकड़ा सामने आया है। हमास इजराइल के बीच 21 महीने से संघर्ष जारी है। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था। इजरायली आंकड़ों के मुताबिक इस हमले में 1200 लोग मारे गए थे और 251 लोगों को बंधक बनाकर हमास अपने साथ ले गया था। हमास ने यह हमला इजराइल के कब्जे, गाजा की नाकेबंदी और हजारों फिलिस्तीनी की रिहाई की मांग के लिए किया था। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 7 अक्टूबर के बाद इजराइल के सैन्य हमले में 56,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा में जंग के बीच 5 लाख लोगों पर भुखमरी का संकट पैदा हो गया है। गाजा के हालात पर 12 मई को संयुक्त राष्ट्र में एक रिपोर्ट पेश की गई थी। इसके मुताबिक अगर इजराइल पाबंदियां नहीं हटाता तो गाजा में हर 5 में से एक व्यक्ति भुखमरी का चपेट में आ सकता था, जिसके बाद इजराइल पर काफी दबाव पड़ा और इजराइल को कुछ पाबंदियां हटानी पड़ी। साथ ही 21 लाख लोगों को अकाल का सामना भी करना पड़ सकता था, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया था। इजराइल हमास के बीच 19 जनवरी को ट्रंप के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले सीज फायर हुआ था, जिसमें 3 फेज में दोनों पक्ष एक दूसरे के बंधकों को रिहा करने पर सहमत हुए थे। सीज फायर का पहला फेज 1 मार्च को खत्म हो गया था। पहले फेज में हमास ने 33 बंधक छोड़े, इसमें 8 शव शामिल थे। वहीं इजराइल ने 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर के दूसरे फेज पर अभी तक बातचीत शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि 18 मार्च को इजराइल ने सीज फायर तोड़ते हुए गाजा में कई इलाकों पर हमला कर दिया था। इजराइल का दावा था कि उसने हमले की प्लानिंग कर रहे आतंकियों को निशाना बनाया था। वहीं हमास का कहना था कि नेतन्याहू का फिर से युद्ध शुरू करने का फैसला इजरायली बंधकों के लिए मौत की सजा की तरह है। इस जंग में 61,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। इजराइल में 1200 से ज्यादा लोगों की जान गई है। गाजा में 80% लोग विस्थापित हो चुके हैं और ज्यादातर बुनियादी ढांचा नष्ट हो चुका है। हालांकि सीज फायर पर हमास मानता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमास की शर्तों की तरफ से अभी बात नहीं कही गई है। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।